हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अब जाकर के इसके दोस्तों रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं और जानते हैं कंप्लीट एनालिसिस में कि आखिर सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसे आया, क्या हार्ड क्वेश्चन पूछे गए, क्या साइंस से कैसे कैसे प्रश्न आए, जीके करंट अफेयर से कितने प्रश्न आए, मैथमेटिक्स रीजनिंग के कैसे प्रश्न आए, यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट छात्रों के क्या रहे हैं। तो आइए सारा कुछ यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो रियल एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करने हैं तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपए में बाय कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, टीसीएस पेपर ले रही है, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है। मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है छात्रों को, जो मॉक लगा रहे हैं उनको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। तो आप लोग मॉक लगा सकते हो। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे का मिल जाएगा आपको। बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे एनईडब्ल्यू न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा उठा सकते हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, 25 नवंबर सेकंड शिफ्ट की भी एनालिसिस मैंने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे मैक्सिमम रियल प्रश्न आपके सामने लाया हूँ। सारे लगभग यहाँ पे मिल चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पेपर का पैटर्न और सारा कुछ और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जो एक क्वेश्चन आया था वो दोस्तों डायरेक्ट पूछा गया था कार्बनिक कंपाउंड से। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो जैसे कि आपका एक होता है अल्केन और इसके बाद होता है एल्कीन और इसके बाद होता है अल्काइन। ठीक है, तो ये सेकंड वाला जो एल्कीन होता है उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछ लिया था। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों आपका ये होता है CnH2n। ठीक है, अल्केन का अगर पूछ ले, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि अल्केन का भी पूछ लेगा क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। तो उसके होते हैं CnH2n प्लस 2 होता है। और एल्काइन का पूछ ले तो इसमें होता है CnH2n -2 ये आपका हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एल्कीन वाले में CnH2n जो लगा है इनका सही है। अर्जुन पुरस्कार, देखिए करंट अफेयर से फिर से फ्रेंड्स 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं और खास करके 2024 के करंट अफेयर से ज्यादा आ रहा है। ये 2023 वाले से पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखें सारे कैंडिडेट करंट अफेयर बिल्कुल पढ़ के जाए क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट फर्स्ट शिफ्ट में भी आ गए, सेकंड शिफ्ट में भी आ गए हैं। और नॉर्मल जीके तो बहुत कम देखने को मिल रही है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी की बात करें, न के बराबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। सब ज्यादातर करंट का देखने को मिल रहा है। तो देखिए पूछा अर्जुन पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया था। तो ऑप्शन था 21, 24, 23 और 26। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 लोगों को दिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी आप लोग याद करके रखिएगा दोस्तों। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार 26 को मिले हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम भी कभी कभी डाल के पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किसको मिला है किसको नहीं मिला है, ऐसे। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए, केमिस्ट्री से भी ज्यादातर प्रश्न अभी आए हैं। और अगर साइंस की बात करें, साइंस वाले में, तो साइंस वाले में सबसे ज्यादा फिजिक्स वाला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। इसके बाद केमिस्ट्री के प्रश्न आ रहे हैं और बायो के प्रश्न आ रहे हैं। और कभी कभी दोस्तों बायो का फिजिक्स सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन कभी बायो ज्यादा और केमिस्ट्री कम, ऐसे करके आ रहा है। लेकिन फिजिक्स वाला ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं और इन सबको मिला के 15 प्लस ही क्वेश्चन आप क्या रहे हैं, 15 से 18, 20 ऐसे करीब आ जा रहे हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाए तो एक बैलेंस्ड फॉर्मूला, बैलेंस्ड जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा। तो ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना था जो कि बैलेंसिंग वाला है। अब देखिए इसका होता है Al2SO4 का होल 3 प्लस BaCl2, इसको रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा AlCl3 प्लस BaSO4। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो इधर भी एल्यूमिनियम हमारे पास 2 होना चाहिए, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब 2 यहाँ पे लगा दिए तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 6। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है तो 6 क्लोरीन हो गया। तो इस तरफ हमें 2 ही क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 आगे लगा देंगे तो यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गया। लेकिन इसके कारण यहाँ पे बेरियम 3 हो गया, तो बेरियम यहाँ पे 3 लगा देंगे इसमें, तो बेरियम भी यहाँ पे 3 हो गया। और SO4 देखिए यहाँ पे SO4 और इसके बाद SO4 यहाँ पे 3 है, तो ये तो आपका हो गया पूरा का पूरा बैलेंस। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का जो रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे बैलेंसिंग वाला आपका आ रहा है, केमिकल रिएक्शन वाला आ रहा है कि इसको केमिकल रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, ऐसे भी आ रहे हैं। तो इसको पढ़ के जाना है, हर शिफ्ट में आएगा। इसके बाद देखिए एक प्रश्न और करंट अफेयर से आया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के चेयरमैन
कौन बने हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट में आपको याद होगा दोस्तों, पूछा गया था किसका, एसएसबी का चेयरमैन। तो देखिए चेयरमैन वाले टॉपिक को आप लोग कवर कर लीजिए, उसमें से डिफरेंट और भी पूछे जा सकते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के चेयरमैन की बात करें या फिर कर ले महानिदेशक की, तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। एक देखिए प्रश्न आया है, ये भी करेंट अफेयर का है, इकोनॉमिक्स का तो है ही लेकिन करेंट अफेयर का है, कि ई कॉमर्स जो आपका है ईबे, जैसे कि फ्लिपकार्ट होता है, मिंत्रा होता है, अमेजन होता है, उसी तरह से एक ईबे है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो आखिर किस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। अब इसके ऑप्शन कैंडिडेट को याद नहीं थे, तो ये प्रश्न आपका एक पूछा गया है करंट वाली। एक देखिए यहाँ पे परसेंटेज का मैथ का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न, 220 का 20% कितना होगा बताइए। इतना सिंपल सिंपल पूछेंगे, यहाँ पे 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करने पर क्या बनता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन से रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, विरंजक चूर्ण। ये पहले भी घिसा पिटा सा सवाल है, पहले भी पूछा गया है, और मैं बार बार बोल रहा हूं टीसीएस दोस्तों रेलवे के क्वेश्चन को रिपीट करती है। पहले जो आपने ईएलपी का देखा है पेपर, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, एनटीपीसी का, इसके बाद ग्रुप डी के पेपर, जब जो जो टीसीएस ने कंडक्ट कराया है उसको प्रीवियस ईयर को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो काफी हेल्प मिलेगी आपको आगे के आगामी एग्जाम में भी। जैसे जेई वाला होने वाला है, एनटीपीसी का भी पेपर होगा, टेक्नीशियन होगा, उसमें बहुत फायदा करेगा। प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए प्रश्न है उससे डायरेक्ट रिपीट कर जाते हैं काफी सारे साइंस के और जीके स्टैटिक वाले प्रश्न। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक पूछा गया दोस्तों एटॉमिक मॉडल पे, आणविक मॉडल पे। देखिए जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल किस पर आधारित था। तो इसका जो एटॉमिक मॉडल था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। अब इसमें जे थॉमसन ने जो दिया था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया था, तो इलेक्ट्रॉन पे आधारित था दोस्तों जे थॉमसन वाली। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया, इनमें से किस में गति का उपयोग नहीं होता है। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन था जनरेटर, मोटर, हीटर और सीलिंग फैन। जनरेटर है, इसमें गति का उपयोग होगा, मोटर में भी गति का उपयोग होगा, सीलिंग फैन में भी होगा, जो पंखे रहती है वो छत वाली। हीटर होगा दोस्तों यहाँ पे, इसमें आपका टेम्परेचर का उपयोग होगा, ठीक है, तो हीटर इसका हो जाता। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बना के ही आएंगे कैंडिडेट। अब एक देखिए प्रश्न कितना सिंपल सा पूछा, जो कि पहले भी पूछा गया था काफी सारे पेपर में। किसी बस में ब्रेक लगने पर व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। तो ये कारण आपको बताने थे कि जब बस अचानक से ब्रेक मारती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं लोग, तो क्यों। तो जड़त्व के नियम के कारण ये होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। तो ये आपका पूछा प्रश्न। एक देखिए प्रश्न पूछा गया, किसी अपारदर्शी वस्तु, यानी एक कहा जा रहा है ओपेक, ओपेक वस्तु के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, अपारदर्शी है, पारदर्शी नहीं है। लाइट पड़ती है तो कैसे निकलती है। अब यहाँ पे लाइट वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2 से 3 प्रश्न लाइट से ही प्रकाश वाले से बन जा रहे हैं। तो ओपेक वस्तु पे अगर कोई लाइट पड़ेगी तो कैसे जाएगी, तो वो अनइवन जाएगी, ठीक से नहीं जाएगी। जैसे एक शीशे पे पड़ेगी, चाहे कोई लेंस पे, मिरर पे पड़ेगी, दर्पण पे, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, काफी सारी चीजें। लेंस पे पड़ेगी तो अपवर्तन हो जाएगा, और नॉर्मल पे परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन अगर कोई अपारदर्शी ओपेक वस्तु है तो उस पे क्या होता है, तो विक्षेपण या स्कैटरिंग हो जाएगा, लाइट इधर उधर स्कैटर कर जाएगा। तो ऑप्शन में देखिएगा कि विक्षेपण या फिर स्कैटरिंग कुछ ऐसा करके होगा, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा गलत है। अभी दोस्तों आ गया था उपभोक्ता पे, और सारे उपभोक्ता के बारे में ही पूछे गए थे। प्रथम उपभोक्ता में 1 दिया था, द्वितीय उपभोक्ता में 1 दिया था, तृतीय उपभोक्ता में लघु मांसाहारी दिया था, चतुर्थ उपभोक्ता में जीवाणु दिया था। अब सारे उपभोक्ता की अगर बात करें तो उपभोक्ता में 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, लेकिन इसमें दोस्तों चतुर्थ उपभोक्ता में जीवाणु यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए जैसे उपभोक्ता में बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता में यहाँ पे दे दिया गया है कि किसको प्राथमिक उपभोक्ता में रखेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता में किसको रखते हैं वो यहाँ पे बता दिया गया है। तृतीयक उपभोक्ता में किसको रखते हैं तो यहाँ पे दे दिया गया है, खास करके जो मांसाहारी होते हैं। इसी तरह से चतुर्थ उपभोक्ता में बात करें तो किनको रखा गया है वो भी तृतीयक उपभोक्ता को खाने वाले जीव चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि उदाहरण तेंदुआ बबून को खाता है, इस तरह से करके। तो यहाँ पे चतुर्थ में दे दिया था जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया, जो कि दोस्तों गलत हो जाएगा। तो पूछा भी गया था इसमें से कि कौन गलत है, रॉन्ग कौन है, तो रॉन्ग तो यही हो जाएगा ना जो ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन तो छात्र को याद नहीं थे। तो ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, आपने पेपर दिया है तो आपको क्या लगता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के आए हैं और इनमें से कौन सा गलत है ये पूछा था। अब इस तरह के काफी सारे सवाल बन रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक पहला दिया था, स्टिग्मा में मादा का प्रजनन, यानी कि स्टिग्मा जो है मादा प्रजनन अंग है, ये बोल सकते हैं। जो लिखा है मैंने यहाँ पे लिख दिया। पुंकेसर में नर का प्रजनन, यानी कि नर वाला पार्ट है जो कि पुंकेसर को बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब इसमें से कौन सा गलत है,
तो जहां तक मैं देख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों मुझे कोई गलत इसमें लग नहीं रहा है, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो मादा प्रजनन अंग तो होता ही है फ्लावर का, जो आपका फूल वाला पार्ट होता है। पुंकेसर नर वाला प्रजनन अंग होता है जहां तक मुझे लग रहा है। फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे दे दिया होगा कि जाइगोट के बाद फर्टिलाइजेशन होता है ऐसे करके। तो ऑप्शन में कुछ मुझे लग रहा है ऐसे, ये जो ऑप्शन मुझे लिखाया गया है ये बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसमें से गलत वाला ऑप्शन क्या था। तो ये प्रश्न आपका आया है फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट से आया था, और यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में भी फ्लावर से रिलेटेड देख रहे हो, ये सब मिला जुला कर आया ही है। इसी तरह से देखिए एक आया है जेठर ग्रंथि के बारे में क्या गलत है, यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उसके बारे में क्या गलत है। तो एक ऑप्शन गलत था कि लार निकलता है इससे, ये तो गलत है, क्योंकि जब डाइजेशन शुरू होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे माउथ से ही लार का जो है स्राव होता है। तो यहाँ पे जठर ग्रंथि से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। HCl ये सब ऑप्शन था वो सब सही था, ठीक है। तो ये वाला देखिए आप लोग बायोलॉजी में कि आपसे बन रहा है या फिर नहीं, और कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इनमें से समांगी मिश्रण कौन नहीं है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर कौन नहीं है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। और इसमें बोला था कि पानी और लवण, पानी और तेल, पानी और चीनी, पानी और नमक। तो होमोजीनियस में बात करें समांगी में तो नहीं है, कौन नहीं है, तो पानी और तेल ये समांगी होगा ही नहीं। तो ये इसका ऑप्शन सही चला जाता। एक देखिए प्रश्न है इनमें से किसे पद्मश्री मिला है। अब पद्मश्री में 4 ऑप्शन दिया गया था, आपको बताना था। और ये दोस्तों इतना सिंपल नहीं था, इसको और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया था, और ऐसे पूछे गए थे किन्हीं का नाम दे करके चाहे ये सब करके, ठीक है। तो इसमें से पूछ लिया गया तो आपको बताना है। तो ध्यान रखें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों पढ़ करके जाना है। और पद्म भूषण और पद्म विभूषण में आपको नाम भी याद रखना है, और पद्मश्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। पद्मश्री तो बहुत को मिलता है, लेकिन पद्म भूषण विभूषण ये दोनों का नाम पूरा पूरा आपको याद रहना चाहिए। बाद में मिलान करने वाला भी आ सकता है, या फिर डायरेक्ट नाम दे देंगे और बोलेंगे कि किससे संबंधित है वो व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री मिला है चाहे पद्म भूषण मिला है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, 1 नंबर आपके बनने वाले हैं आगे के शिफ्ट में भी, आगे के दिनों में भी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी, ठीक है। इसी तरह देखिए 2 प्रश्न पूछा है, पद्मश्री भी पूछा और एक पद्म भूषण भी दोस्तों आज पूछ लिया गया है। तो 2 प्रश्न तो डायरेक्ट ऐसे ही आ गए हैं करंट के। एक देखिए प्रश्न पूछा करंट अफेयर से, चेस का ओलंपियाड यानी शतरंज ओलंपियाड जो हुआ है 2024 वाला, उसमें कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रीनाथ नारायण को कोच यहाँ पे नियुक्त किया गया है। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स से भी आ रहे हैं प्रश्न। लगभग 6 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया करंट का, जो कि लगभग 2024 का था, एक 2023 का था। एक देखिए प्रश्न आपका दोस्तों आया है लाइट वाले टॉपिक से, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर रखा जाता है तो आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो आवर्धन पूछ लिया। अब इसके लिए न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल निकालना होगा इसके लिए, तो आप यहाँ पे निकाल लेंगे इजिली, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे दूरी दिया है, फोकस दिया रहता, फोकल लेंथ दिया रहता तो इजी रहता, या फिर और भी फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया रहता है, उससे भी आवर्धन निकल जाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से भी निकल जाते हैं। तो उसमें हाइट तो दिया नहीं, दूरी दिया कि इतने दूरी पे दर्पण के इतने दूरी पे रखा है, तो फोकस दिया रहता तो इजीली हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते थे। तो ध्यान रहे कि जो छात्र हैं जो कि लाइट वाले टॉपिक को हल्के में ना लें, इसके फॉर्मूला को और खास करके लेंस, दर्पण, ये सबसे न्यूमेरिकल जितने बनते हैं वो सबको बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। आपका 1 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, सेकंड में भी पूछ लिया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया है कि सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे कि आपका कछुआ हो गया, जैसे आपका सांप हो गया, ये सब हो गया स्नेक्स, तो इसमें लिंग निर्धारण की एक महत्वपूर्ण चीज क्या है। तो 4 ऑप्शन था इसमें, तापमान ये करेक्ट आंसर है, टेम्परेचर। सरीसृप रेप्टाइल्स में खास करके टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है दोस्तों लिंग निर्धारण में, ठीक है। तो ये इसका आंसर चल जाएगा बायोलॉजी का प्रश्न। एक देखिए प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि किसी वस्तु को ऊपर से मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो उसका क्या बदल जाएगा। तो इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन दोस्तों अगर कोई वस्तु है उसको ऊपर से ऐसे छोड़ दिया जाए, फ्रीली ऐसे गिरा दो ऊपर से, तो क्या क्या चेंज जाएंगे। तो खास करके अगर यहाँ पे त्वरण में दिया गया है एक्सेलरेशन में, तो त्वरण उसकी है दोस्तों जो कि बढ़ते चली आती है, गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन है जो कि जी से डिनोट करेंगे। कोई वस्तु ऊपर से गिरी तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग वो होगा कन्वर्ट, तो ये एक्सेलरेशन त्वरण है जो कि बढ़ते चला जाएगा। वेलोसिटी है जो कि वेग जिसको बोलते हैं, तो वेग भी दोस्तों उसमें चेंज होगा, ठीक है। वेलोसिटी जो होगा ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे इंक्रीज करते जाएगा, वो भी बढ़ते चला जाएगा अगर उसके वेग की बात करें तो क्या ऑप्शन था आप लोग इसमें बता सकते हो। वेग भी बढ़ेगा ऊपर से फ्रीली गिराने पे, और त्वरण भी बढ़ेगा। तो उसमें से कोई आंसर सही होगा दोस्तों, उसमें आपको टिक लगा देना था। तो ग्रेविटेशन से एक प्रश्न आ रहा है, आज भी फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट में आ गया। एक देख लीजिए आपका जो
रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होता है, उससे प्रश्न आया कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध अगर आर है तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए प्रतिरोध का आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर मीटर में दिया है तार तो इसका फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए तो कांस्टेंट हो गया और एल हो गया लेंथ तार का और ए होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई कितनी है। तो ठीक है, आर बोल रहा है तो लेंथ पे ही हम लोग को निकालना है, तो लेंथ को साइड कर देते हैं, तो ये होगा आर ए एल। ठीक है, लेंथ को किए तो ये हमारा ये हो गया। तो लेंथ हमारी कितनी है, ये 10 मीटर दी गई है। एरिया तो बदलाव नहीं किया जा रहा है, तो एरिया में बदलाव नहीं किया जा रहा है और रो ये चीज़ में नहीं बदलाव किया जा रहा है, यानी लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो रहा है, रेजिस्टेंस पे। तो लेंथ ज़्यादा है, 10 है तो आर है। ठीक है, तो अगर इसको 5 कर देंगे तो आर भी तो हाफ हो जाएगा, इसको हाफ किए तो ये भी तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है लेंथ और रेजिस्टेंस में। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगी, तो ये आपका हो जाता R/2। ठीक है, तो 10 मीटर पे आर है तो 5 मीटर पे R/2 हो जाता, तो R/2 जो लगा है उनका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे जीके के, करेंट अफेयर के और प्लस दोस्तों आपका साइंस का मेनली जो क्वेश्चन आ रहा है वो सारे क्वेश्चन लगभग मिल चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन और आया होगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे खास करके मैथमेटिक्स पे और रीजनिंग पे। साइंस का पोर्शन आप लोग बताइएगा खुद ही, यहाँ पे मुझे तो ईजी टू मॉडरेट ही लग रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन करने लायक ही थे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स में यहाँ पे इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है और ओवरऑल पेपर यहाँ पे इजी टू मॉडरेट बताया गया है, सेकंड शिफ्ट वाला इजी टू मॉडरेट। और एवरेज अटेम्प्ट की अगर बात करें तो जितने कैंडिडेट से मैंने बातचीत की उसमें से ज्यादातर कैंडिडेट क्या कहना है कि 50 से 55 के बीच में। फर्स्ट शिफ्ट में भी यही निकल के आ रहा था। कुछ कैंडिडेट हैं जो कि 45 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं दोस्तों, 48 भी कर रहे हैं, 47 भी कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट के कहना है कि सर मैंने 40 ही अटेम्प्ट किया है, मेरे से नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू हो रहा है, क्योंकि 60 मिनट का समय है, तो बहुत अच्छे से ध्यान आपको देना है। जो टॉपिक पे ज्यादा कमांड है उसको जल्दी से कवर करने की कोशिश कीजिएगा और साइंस वाले पोर्शन को मत छोड़िएगा, पहले साइंस वाले को और रीजनिंग वाले को कर लीजिए, क्योंकि साइंस का पोर्शन छूटा तो बहुत इजी आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है और बहुत पछताइएगा 1-2 क्वेश्चन से भी रह गया तो। इसलिए साइंस और रीजनिंग इसको पहले निपटा दीजिए और बाद में ही मैथ का ये सब का देख सकते हो। ठीक है, तो एवरेज अटेम्प्ट मैं बोलूंगा कि 50 से 55 बहुत अच्छा है, जैसे यहाँ पे बताया जा रहे हैं कैंडिडेट के द्वारा। देखिए मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए हैं, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आया है, सीआई वाला आज 1 क्वेश्चन आया सेकंड शिफ्ट में, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आया था। सीआई वाला बिल्कुल इजी था, जिसमें बोल रहा था कि कुछ 12 साल में डबल हो जाता है तो 8 गुना 2 गुना हो जाता है 12 साल में कोई राशि, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, एक क्वेश्चन था। इसी तरह से प्रॉफिट लॉस में बात करें तो 2 क्वेश्चन, एवरेज में यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछ लिया गया, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन जो मैंने बताया कि 220 का 20% कितना होगा, ये वाला सवाल पूछा था। रेशियो में देखिए एक आया था प्रश्न दोस्तों जो कि तृतीय समानुपाती पूछ लिया। एक ट्रिगोनोमेट्री का भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में आ गया है, ज्योमेट्री से नहीं आया है। नाव और जलधारा से 1 क्वेश्चन आया है, बोट वाली। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया है, मेंसुरेशन से भी 1 क्वेश्चन आया है, पाई चार्ट वाले 1 क्वेश्चन ही आए थे। ट्रेन वाले 1 क्वेश्चन आए, जैसे कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो 1 सेकंड में कितना सेकंड में पास कर लेगी, क्रॉस कर लेगी एक दूसरे को, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अब रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग में भी दोस्तों इजी ही प्रश्न आपके आए हैं। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है, 3 से 4 पहले शिफ्ट में भी था, सेकंड शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, राउंड टेबल वाला 2 आया है, एक में 6 को बैठाया गया था, एक में 7 को बैठाया गया था, और एक ऐसे अपर में भी था और एक ऐसे साइड में भी था, इस तरह से बैठा, इसके बगल में बैठाया गया, इसके राइट में लेफ्ट में बैठाया गया, इस तरह से प्रश्न आया था। तो सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से आप लोग करके जाना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन जा रहे हैं दोस्तों, 3 से 4। ब्लड रिलेशन से फिर 1 क्वेश्चन आया है। कोडिंग डिकोडिंग वाले 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर वाले जो आते हैं रीजनिंग, वो 3 क्वेश्चन आया है। अल्फाबेट वाले जो रीजनिंग आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। एनालॉजी का भी 1 क्वेश्चन आया है। पेपर कटिंग फोल्डिंग से 1 भी क्वेश्चन नहीं, क्लॉक से 1 भी नहीं, कैलेंडर से 1 भी नहीं, डाइस से 1 भी नहीं। कथन निष्कर्ष जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है उससे 2 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आए हैं। ओवरऑल पेपर दोस्तों यहाँ पे इजी टू मॉडरेट यहाँ पे कह सकते हो। हालांकि कुछ कैंडिडेट का जो क्वेश्चन छूटा है उनके वजह से मॉडरेट भी कह सकते हैं। हार्ड पेपर नहीं था दोस्तों। जीके भी आप लोगों ने देखा, मैथमेटिक्स भी उतना नहीं बोल रहे हैं कैंडिडेट की बहुत हार्ड था। ठीक है, बस टाइम का इशू हो रहा है। ये सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर टाइम का इशू हो रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कर लिया तो उनका तो पेपर निकलेगा ही निकलेगा, जो तैयारी ठीक से किया है। तो ये रही अपडेट, थर्ड शिफ्ट का जल्द ही जल्द अपडेट आ जाएगा और सारी ऑथेंटिक क्वेश्चन इसी तरह से मिलती जाएगी। फ्रेंड्स आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।